बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन उस ताकत का उदाहरण है जो ज्ञान, आत्मसम्मान और संघर्ष से पैदा होती है। उन्होंने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहां उनका हाथ लग जाना भी पाप समझा जाता था, लेकिन उन्होंने उस समाज को बदल देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने यह साबित किया कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी वंचित क्यों न हो, अपने हौसले और ज्ञान से पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। बचपन बहुत ही कठिन था। मां का देहांत कम उम्र में हो गया और पिता को अक्सर नौकरी के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता था। एक छोटे से दलित बच्चे के नाते अंबेडकर स्कूल में न नीचा दर्जा ही झेलते थे, बल्कि साथ ही छात्रों और शिक्षकों की उपेक्षा भी। ऐसे में पढ़ाई करना आसान नहीं था, पर वह कभी नहीं रुके। उनके लिए किताबें ही उनका संसार थीं। उन्होंने छात्रवृत्तियों की मदद से कॉलेज की पढ़ाई की। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उनका दाखिला उस जमाने में बड़े आश्चर्य की बात थी, जब अछूत समझे जाने वालों को स्कूल में भी एक कोने में बैठाया जाता था। उनका जीवन असाधारण मोड़ तब लेता है जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं की, समाज की समानता और मानव अधिकारों पर गहरा चिंतन किया। वहां उन्हें वह सम्मान और बराबरी मिली जिसका वे भारत में सपना ही देखते थे। इसके बाद लंदन गए, जहां उन्होंने कानून पढ़ा, अर्थशास्त्र और राजनीति में उच्च डिग्रियां पाईं। वे उस दौर के एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा पाई थी, और वह भी तब जब उनकी जाति के लोग मंदिर तक में पैर नहीं रख सकते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब वे भारत लौटे तो यथास्थिति उसी तरह कड़ी और अन्याय के रंग में रंगी हुई मिली। सरकारी पदों पर शिक्षा होने के बावजूद उन्हें असभ्य भाषा में ठुकरा दिया गया। इसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि केवल व्यक्तिगत तरक्की काफी नहीं है। जब तक पूरा दलित समुदाय शिक्षित और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। यहीं से उनके सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत होती है। उन्होंने मूक नायक नामक अखबार शुरू किया ताकि दलित समाज अपनी वेदना और आकांक्षाओं को शब्द दे सके। बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल जैसे संगठनों के जरिए उन्होंने शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और सामाजिक कार्यों की बुनियाद रखी। उनके आंदोलन किसी एक अधिकार तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे हर उस चीज को चुनौती थे जो भेदभाव और छुआछूत की नींव पर टिकी थी। महाड़ सत्याग्रह 1927 भारत के सामाजिक आंदोलन का ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हजारों दलितों की भीड़ ने बाबा साहब के नेतृत्व में चौदार तालाब से पानी पिया। यह केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि बराबरी की घोषणा थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, एक ऐसा काम जिसे उस समय के सामाजिक ढांचे में हिंसक चुनौती माना गया। वे निडर थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई आदमी डर को पालन करना बंद कर दे तो उसके साहस से समाज की नींव हिल जाती है। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह चलाया, जहां उन्होंने मंदिर में दलितों के प्रवेश के पक्ष में आंदोलन किया। उन्हें बार बार रोका गया, धमकाया गया, उनके अनुयायियों को मारा पीटा गया, पर वे पीछे नहीं हटे। राजनीति में उन्होंने हमेशा पार्टी के बजाय उद्देश्य को प्राथमिकता दी। जब गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा का विरोध किया, तो अंबेडकर ने पूना समझौते के जरिए दलित हितों की रक्षा की। यह दिखाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत अहंकार को हमेशा जनहित से पीछे रखा। इसके बाद का सबसे बड़ा अध्याय था भारत का संविधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा गठित हुई तो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने यह जिम्मेदारी न केवल उत्कृष्ट तरीके से निभाई, बल्कि भारत को ऐसा संविधान दिया जिसमें जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो। उन्होंने पता था कि एक मजबूत संविधान ही उस जाति व्यवस्था को तोड़ सकता है जो सदियों से समाज को बांटती आई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी लेखनी और चिंतन। उन्होंने जाति का उन्मूलन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, शूद्र कौन थे, रिडल्स इन हिंदुइज्म जैसी दर्जनों पुस्तकें लिखीं, जिनमें उन्होंने तर्क और तथ्य के जरिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की और नई सोच दी। वे समाज को केवल सुधारना नहीं चाहते थे, वे उसे पुनर्गठित करना चाहते थे,
और इसके लिए उन्होंने सबसे गहरी सोच रखी कि बिना धार्मिक क्रांति के सामाजिक क्रांति अधूरी है। यही वजह थी कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह किसी भी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धर्मांतरण था, जिसमें उन्होंने त्रिरत्न और पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने पूछा था, जिस धर्म में मुझे मनुष्य नहीं समझा जाता, वह मेरा धर्म कैसे हो सकता है? और इसी सोच ने नवयान बौद्ध आंदोलन को जन्म दिया। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, पर उनका विचार कभी नहीं मरा। मुंबई की चैत्य भूमि आज भी हर साल लाखों लोगों की आस्था और संघर्ष की प्रतीक है। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आज देश भर में विश्वविद्यालयों, स्कूलों, मार्गों, योजनाओं और कानूनों में उनका नाम दर्ज है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बाबा साहब लोगों के दिलों में हैं, एक उम्मीद, एक चेतना, एक साहस के रूप में। बाबा साहब का जीवन हम सबके लिए यह सबक है कि संघर्ष कोई बोझ नहीं होता, वह दिशा होती है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, वह चेतना का माध्यम है। और आत्मसम्मान कोई वस्तु नहीं, वह एक संकल्प है जिसके लिए लड़ना जरूरी है। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी और की जागरूकता बन सकती है। ऐसे ही गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल अंबेडकर दर्पण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय भीम।